हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी जो बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग, अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें आज का अपना जो टॉपिक होगा वो क्या है, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले अपने जो पढ़ा था बॉन्ड वो कौन सा था, आयनिक बॉन्ड के बारे में अपने चर्चा की थी। आज जो अपना हेडिंग है वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है इसके बारे में अपन जानकारी कुछ हासिल करेंगे। देखना इसके बारे में सबसे पहले बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इस चीज को अपन पढ़ेंगे। तो अपने मैं सबसे पहले आपको जो आयनिक जो बॉन्ड बताया था मैंने, आयनिक बॉन्ड का, उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। आयनिक बंध से इसको मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। आयनिक बंध, आयनिक बंध मैंने बताया था धातु या अधातु के बीच क्या बनता है, धातु और अधातु के बीच क्या बन सकता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और मैंने क्या कहा था, धातु या अधातुओं के बीच, दो अधातु समूह के बीच भी क्या बन सकता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। दो अधातु समूहों के बीच भी क्या बन सकता है, आयनिक बंध का फॉर्मेशन हो सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है। अब बात आती है सहसंयोजक बंध किसके बीच बनेगा। अगर सहसंयोजक बंध बनेगा तो किसके बीच बनेगा, धातु या अधातु, या धातुओं के बीच या अधातुओं के बीच। तो जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध, जनरली जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो दो अधातुओं के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, दो अधातुओं के बीच किसका फॉर्मेशन होगा, सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होगा। तो आयनिक बंध में क्या कहा था, धातु और अधातु के बीच भी बन सकता है और अधातुओं के बीच भी क्या बन सकता है, आयनिक बंध का फॉर्मेशन। और ये सहसंयोजक बंध होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जनरली दो अधातुओं के बीच बनता है। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इसका निर्माण जनरली इसका निर्माण करती हैं। अब बात आती है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। देखना, दो परमाणुओं के बीच बनेगा, या दोनों क्या होंगी, अधातु नॉन मेटल्स होगी। तो दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन्स की, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का। मैंने क्या कहा, दो अधातुओं के बीच बनेगा, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। वो भी कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। किस तरीके की होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग। अगर इक्वल शेयरिंग नहीं है तो वहां पे उसको अपन उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो दो एटम्स के बीच, दोनों ही एटम का अगर एक का इलेक्ट्रॉन जितना शेयरिंग कर रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन उतने ही अमाउंट में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए, तभी क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल जो शेयरिंग होगी, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। देखना कैसे इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले आप नोट करें, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए, तो मैंने कहा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, समान साझेदारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी कैसे होगी, देखना। तो क्या होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, समान साझेदारी। अब बात आती है अगर दो एटम्स के बीच, दो नॉन मेटल्स के बीच क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों होती है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका आंसर क्या है, प्रत्येक एटम, कोई भी एटम अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। कोई भी एटम मान लो वो अपना क्या करेगा, अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी पड़े। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की क्या करे, शेयरिंग करनी पड़े उसको। लेकिन उसकी एक नेचर क्या होती है, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ती है। उसी को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखना जैसे मैं बात करूं एग्जांपल से, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु, दो परमाणु हो गए, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु, दो परमाणुओं के बीच मैंने कहा जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किसके बीच होगा, नॉन मेटल्स के बीच होगा। नॉन मेटल का मतलब क्या है, देखना हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल, ये भी क्या है, नॉन मेटल। इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखना अब ध्यान से इसको, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने कहा दो परमाणुओं के बीच क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो समान साझेदारी का मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन वाले एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अपनी शेयरिंग करेगा। इसका मतलब इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, दोनों ने मिला कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी हुई है, इक्वल शेयरिंग, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हुई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है बॉन्ड कैसे, देखना एक बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दो। तो एक बॉन्ड में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बनेगा, H और H। तो मैंने कहा इस बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बना है ये बॉन्ड क्या है, समान इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बना है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, सहसंयोजक बंध। अब देखना इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी होगी। एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, एक तो इसके पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक की शेयरिंग कर ली, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंने कहा कुछ प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या होती है, एक नेचर होती है कि वो क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, उसके बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी तो हो जाती है लेकिन अष्टक कंप्लीट नहीं हो पाता। अष्टक कंप्लीट नहीं है, देख लो हाइड्रोजन का यहाँ पे अष्टक दो ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अष्टक कंप्लीट कहाँ से होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद भी उनका अष्टक कंप्लीट नहीं हो पाता, उनको अपन क्या बोलते हैं, अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लाइक एज ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, जैसे ऑक्सीजन, दो परमाणुओं के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखना, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अब बात आती है सबसे पहले ऑक्सीजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात की जाए जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके पास बोरॉन फैमिली के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन फैमिली के पास 5, ऑक्सीजन फैमिली के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6, हैलोजन फैमिली के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7। तो ये जो नंबर लिखे हैं मैंने क्या लिखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की
संख्या, फैमिली वाइज मैंने इनको क्या लिख दिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसमें कितनी होती है। सबसे पहले बात आती है अपन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होगी वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखना संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑक्सीजन फैमिली के लिए कितनी है, 6। तो अपन 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने कहा प्रत्येक परमाणु या एटम्स की क्या होती है, एक नेचर होती है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसका ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहेगा, इसके पास भी फ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होनी चाहिए, अभी कितनी है, 6। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 तो इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा शेयरिंग, देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके, इस ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। अब देखना प्रत्येक परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 4 6 8। इसके लिए काउंट कर लो 2 4 6 8। इसका मतलब प्रत्येक एटम इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब बात आती है यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितने की हुई है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी। 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी का मतलब एक बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, अपना मॉलिक्यूल बन गया इस तरीके से। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड क्यों होता है, इसका कारण मैंने बताया कि प्रत्येक एटम क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। इसको अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, एक प्रत्येक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, इसका मतलब उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नोट करें इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये बात हो गई किसकी, एक तो हाइड्रोजन में मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक मैंने किस में बताया, ऑक्सीजन में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। तो किसके बीच कितने बॉन्ड होंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका अष्टक कंप्लीट है या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरीके से हो रही है। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी शेयरिंग, उतने ही क्या बनेंगे, उसी हिसाब से एक बंद में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे नाइट्रोजन, इसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन, 2 परमाणु के बीच क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है नाइट्रोजन फैमिली। अभी मैंने बताया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके पास कितने कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं पहले। तो कार्बन नाइट्रोजन फैमिली के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 5 का मतलब 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के पास भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब देखना, मैंने कहा प्रत्येक एटम क्या करता है, इसका एक नेचर होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, 5। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 तो इसके पास हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, जिसके कारण इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, इस एटम की 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी शेयरिंग होगी। कैसे होगी शेयरिंग, देखना, 5 तो इसके पास है और 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के ले लेगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो कितने हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड।
6 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है यहाँ पे साझेदारी। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक बॉन्ड में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड कितने होंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये क्या हो गए N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये अपने बात बताई मैंने कि प्रत्येक एटम अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी इस तरीके से होती है। अब इन दोनों एटम्स की क्या है, ऑक्टेट है कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, 3 क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ एटम्स किस तरीके के बॉन्ड की टेंडेंसी रखते हैं, किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपन चेक करते हैं कि कहाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और कहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उन सभी की अपन बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल, इस पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह दूँ, अगर इसके पास सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप लोगों से मैं पूछ लूँ कितनी होगी, मैंने लिखाई थी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के पास सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो अपन इसमें लिख देते हैं 6, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 2 4, 2 6। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 6 सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई। अब बात आती है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से होगा। तो अभी अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना था इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, क्योंकि एक्स्ट्रा कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे एक तो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन परमाणु क्या कर सकता है, इसकी वैलेंसी अगर मैं चेक करूँ इस ऑक्सीजन की कितनी है, 1 2, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी इस तरीके से भी हो सकती है। इसका मतलब एक तो क्या बना सकता है, एक ऑक्सीजन परमाणु एक तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, एक क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, या क्या कर सकता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या कहूँगा, ऑक्सीजन परमाणु जो होगा, ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये क्या बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं बता रहा हूँ, 2 सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, या क्या बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड। क्या बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या ये क्या बना सकता है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कैसे करेगा देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। या तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या क्या करेगा, 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। कैसे करता है देखना, एक ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। ये दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6। मैंने कहा प्रत्येक एटम जिसकी नेचर क्या होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरीके से होगी, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 की कमी है, जिसके कारण इसके पास अष्टक क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। इसका मतलब क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 2 क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड हो गया। एक ऑक्सीजन को देखना ध्यान से, एक ऑक्सीजन की इसकी वैलेंसी की बात कर लो, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात कर लो, या एक ऑक्सीजन ने क्या बना रखा है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 डबल बॉन्ड। तो ये तो मैंने कहा एक ऑक्सीजन या तो क्या बनाती है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, या क्या बनाती है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा देखना, इसको और देख लो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6। अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ अटैच करना चाहूँ, हाइड्रोजन के साथ अटैच करना चाहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास,
इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स की दोनों के बीच क्या होगी, शेयरिंग। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या होगी, इसके साथ है, इस तरीके से होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। एक एक इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या बनेगा, ऑक्सीजन H एंड H। तो ये मैंने कहा एक ऑक्सीजन या तो क्या बना सकती है, वन डबल बॉन्ड, या ये एक ऑक्सीजन क्या बना सकती है, ये देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकती है। तो इस ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, या तो ये दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, या क्या करेगी, वन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। कैसे करेगी आप लोगों को मैंने समझा दिया, इसको नोट करें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग होती है तो इस तरीके से होती है, प्रत्येक परमाणु अपना स्तर कंप्लीट करना चाहेगा। हाइड्रोजन तो क्या होता है, एक तरीके का, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक होती है, तो ऑक्टेट रूल का क्या होगा, अपवाद होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात की जाए, इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है देखना। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6। मैंने ऑक्टेट रूल में आप लोगों को बताया था कैसे ऑक्टेट रूल चेक किया जाता है, वहाँ पे मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ऑक्सीजन में पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6, पर बॉन्ड कितना काउंट करना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड। पर बॉन्ड कितना काउंट करना है, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई, पर बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन काउंट। दो बॉन्ड बना रखे तो दो इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 काउंट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गई, 8। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तभी क्या बना है, यहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन है। इसके वैलेंसी अभी भी 2 है, यहाँ पे भी वैलेंसी क्या है, 2 है। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट। अगर इस ऑक्सीजन में अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं, क्या लगा दूं, नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा दूं, इसका मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव कैसे आया, तो अपने को क्या देखना है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी जिससे क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। एक हाइड्रोजन हटाते ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, ऑक्सीजन पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब देखना 6 में से कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 6। तो 6 में से अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, 5, 2, 4, 1, 5। एक इलेक्ट्रॉन क्या रखा है इस ऑक्सीजन ने, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसको भी हटा देंगे तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाएगा। तो इस तरीके की ये होती है ऑक्सीजन है माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, और नेगेटिव का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हो गई ऑक्सीजन माइनस। इस तरीके से ऑक्सीजन माइनस का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 1 सिंगल बॉन्ड का, एकल बंध का निर्माण होगा। 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्म, एक एकल बंध का निर्माण होगा इस कंडीशन में। पहले अपन क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन न्यूट्रल थी जिसपे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं था। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स अपने की शेयरिंग करके क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन -2, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, -2 चार्ज कैसे आया, इसकी बात कर लेते हैं। देखना, मान लो ऑक्सीजन के पास क्या जुड़े हुए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्षैतिज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन के पास? 6, 6 का मतलब 2 4 और ये 2 6, जिसमें बॉन्ड बना रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी है। यहाँ से मैं अगर H को हटा दूँ, इसको हटा रहा हूँ H को हटाते इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H पॉजिटिव के फॉर्म में गया, इस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे H पॉजिटिव को मैं हटा दूँ तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने बेसिकली इस तरीके से लिख दिया। अब देखना, ये ऑक्सीजन क्या हो गई? -2। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? -2। तो ये ऑक्सीजन है वो जिस पे कैसा चार्ज है? -2 चार्ज है। इस तरीके का चार्ज है यहाँ पे -2 चार्ज। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? उपसहसंयोजक बंध। अब बात आती है उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध तो समझ में आ गया। अब ये क्या आ गया? उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में मैंने क्या कहा? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी, इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग अनइक्वल हो रही है। अनइक्वल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितने ही दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कितने ही एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरीके से बोल दो कि एक तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या हो गई? एक इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग हो गई। इससे क्या बनता है? उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का मतलब क्या है? देखना, ए और बी एटम की मैं बात कर लेता हूं। 2 परमाणुओं के बीच क्या होगा अगर उपसहसंयोजक बंध बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? अधिकता हो। मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं ये, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो मान लो। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास से इसके ऑर्बिटल में देगा, ऑर्बिटल में देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी तब बोलते जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होते और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते, तो क्या बनता? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जरूर हुई है, इसका इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है या साझेदारी जरूर हो रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो समान रूप से नहीं हो रही, अनइक्वल हो रही है, असमान रूप से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी को क्या बोला जाता है? उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन -2 है ये क्या बनाती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ये कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। वैसे तो कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक जनरली एक ही मान लिया जाता है इनको, कोऑर्डिनेशन और कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर डीपली जाए तो इनको क्या होता है? ये अलग अलग होते हैं बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन्स की असमान साझेदारी से बनेगा, और वो जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो O-2 में मैंने बात की थी अभी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया OH जुड़ा हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कितनी थी? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने अभी बात की थी, नेगेटिव चार्ज आया था। इलेक्ट्रॉन कितने रिप्रेजेंट करने हैं? 2 4 6 8। कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं? 8। 2 4 6 2 8। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन क्या बच गए इसके पास है? शेष। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है O-2 को। या तो ऐसे कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। O-2 क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट जैसे F, फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन फैमिली का आता है। फ्लोरीन कौन सी फैमिली का है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के पास म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 7। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए? 7। तो इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा देखना। फ्लोरीन और फ्लोरीन की बात कर लेता हूं मैं। फ्लोरीन और फ्लोरीन, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7। इसके पास भी कितनी होगी? म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 होगी। ये म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, प्रत्येक एटम चाहेगा उसका अष्टक कंप्लीट हो। इसका अष्टक कंप्लीट कराने के लिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग करेगा। ये भी क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसके साथ ये एटम इस एटम की 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करें। दोनों 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। 2 इलेक्ट्रॉन टोटल क्या हो रहे हैं? शेयर्ड। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि 1 बॉन्ड में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके का होगा? F सिंगल बॉन्ड F। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड, ये कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की समान साझेदारी से बना है। तो ये मैंने कहा F जो है F, ये क्या बनाता है? एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा? एक सिंगल बॉन्ड बोल दो, या एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F क्या बनाता है? एक सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक एकल बंध का निर्माण करता है, 1 सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर बात की जाए F माइनस की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? F माइनस। जैसे O माइनस पढ़ा, O माइनस 2 पढ़ा, वैसे ही क्या देख रहे हैं? F माइनस। F माइनस क्या बनाता है देखना, चेक कर लेते हैं। F माइनस का मतलब ये ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, F माइनस, मैंने कहा F के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? स्यूज इलेक्ट्रॉन 7। स्यूज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। F के पास स्यूज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये इस पे नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है? मान लो इस F के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। F पे नेगेटिव कैसे आ सकता है? उसको मैं बात सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। F पे नेगेटिव किस तरीके से आएगा? तो देखना कैसे आएगा। मान लो इस F ने H के साथ क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बना रखा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो क्या बनेगा? HF, सिंगल बॉन्ड बनेगा भी HF। तो F का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। और H के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो क्या है? एक्सेप्शन ऑफ ए ऑक्टेट रूल। देखना क्या बन गया? HF। अगर मैं यहाँ से इस H को हटा दूँ, किसको हटा दूँ? H को। F पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। F पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब अगर बात की जाए F के पास म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए नेगेटिव के फॉर्म में। पहले से कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके ऊपर प्रेजेंट थे, 2 4 और 2 6। ये तो ये इलेक्ट्रॉन है 2 4 6। और ये जहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसमें से H पॉजिटिव निकलते ही दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो F माइनस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 4 6। एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। और नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ये क्या हो गई? F माइनस। F माइनस क्या बनाता है देखना।
इसके पास किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, अधिकता। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ये ऐसे स्पीसी पर अटैक करेगा, एक ऐसे स्पीसी पर अटैक करेगा जिसके पास या जिसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो। मान लो कोई एटम ए है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी, जिसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो वहां पे F क्या करेगा, F माइनस जो है, ये माइनस ये किसको दिया जाएगा, इस ए के ऑर्बिटल जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की असमान साझेदारी, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा होता है, जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पे हमेशा ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F माइनस जो है वो क्या करेगा, किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स जिसमें मैंने आप लोगों को बताया जो अपना कंसेप्ट है कोवैलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉन्स की अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अनइक्वल अगर बनता है, इसकी अपन बात कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की अपन नेक्स्ट अपने आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें बात कर लेंगे। अभी अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स के समान साझेदारी किस तरीके से होती है, प्रत्येक एटम चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। या मैं ऐसे बोल दूं, इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक एटम चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। नोट करें इसको। चलिए ये बात हो गई किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो जाए कमेंट ज़रूर करें। और इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर बच्चों यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।